अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। उधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे 2 मिनट में। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखो। कौन है अजय मिश्रा टेनी जो किसानों का खलनायक है? बाहुबली छवि वाले अजय मिश्रा टेनी कैसे बने मोदी के खास? पहले भी अपराधों से नाता रहा और अब 8 मौतों की जिम्मेदार। कभी आदर्श सांसद बने तो एक झटके में कैसे बने खलनायक? बाहुबली अजय मिश्रा टेनी कहें, करोड़पति किसानों का खलनायक कहे, दबंग सांसद और मंत्री अजय टेनी कहें, किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन कहें, या फिर योगी की नींद उड़ाने वाली बीजेपी का मंत्री कहें। सत्ता का घमंड और सत्ता का नशा मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर ऐसा छाया कि वो एक दिन में खलनायक बन गए। फिलहाल वो योगी आदित्यनाथ की आंखों का कांटा बन गए, किसानों के लिए भी वो गले की हड्डी बन गए। लेकिन सवाल उठता है कि किसानों के दुश्मन वो कैसे बने? ये एक दिन में नहीं हुआ होगा। लखीमपुर खीरी में अजय कुमार मिश्रा टेनी के एक भाषण ने सियासत में तूफान ला दिया। टेनी सियासत के नए जनरल डायर बन गए, जिनके ऊपर 8 लाशों की चिताएं सजाने का आरोप है। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे इतने हल्के आदमी को पीएम मोदी ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया। ये वही मंत्रालय है जिसके केंद्रीय मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह की टीम में अजय मिश्रा उर्फ टेनी जैसे हल्के और विवादित नेता को एंट्री कैसे मिल गई, इसकी पूरी कहानी। मात्र 11 साल के राजनीतिक करियर में विधायक से सीधे मोदी कैबिनेट में शामिल होने वाले अजय मिश्रा टेनी का विवादों से पहले भी नाता रहा। दबंग छवि के नेता की अकड़ इतनी है कि वो अपने आप को किसी बाहुबली से कम नहीं समझते। खुलेआम सबक सिखाने की धमकी देने वाले टेनी का एक वीडियो 3 दिन पहले वायरल हुआ। उस वीडियो में इतनी आग थी कि उसने पूरे यूपी को सियासत की आग में डाल दिया। पहले वीडियो को सुनवाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कौन है अजय मिश्रा टेनी और कैसे उद्योगपति होते हुए मोदी के खास बन गए, और फिर किसानों के खलनायक और देखते ही देखते योगी के सबसे बड़े दुश्मन भी। आप भी किसान हैं, यहाँ आंदोलन क्यों नहीं फैल गया? क्यों ही वो 10-15 आदमी, अगर हम उतर भी जाते तो भागते हुए रास्ता नहीं मिलता। अगर मैं वहां उतर जाता तो उनको भागने का रास्ता नहीं मिलता। पीठ पीछे काम करने वाले लोग, ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होते क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, तो उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। पिछले साल आदर्श सांसद चुने गए थे, लेकिन कौन जानता था कि आने वाले वक्त में ये खलनायक बन जाएंगे। पिछले 21 सालों के इतिहास में अजय मिश्रा टेनी पहले सांसद हैं जिन्हें यूपी के सांसद होते हुए आदर्श सांसद के तौर पे चुना गया। लेकिन अजय मिश्रा टेनी पेशे से किसान और व्यवसायी हैं, लेकिन किसानों के इतने बड़े गुनाहगार हो जाएंगे, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। वो 2012 में विधानसभा चुनाव में लखीमपुर खीरी के निकासन सीट से चुने गए। 2014 में बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और खीरी लोकसभा सीट से टिकट दे दिया। उन्होंने तकरीबन 1,10,000 मतों के अंतर से बीएसपी के उम्मीदवार अरविंद गिरी को हरा दिया। 2019 में भी उन्होंने अपना जलवा कायम रखा और चुनाव में समाजवादी पार्टी को तकरीबन 2.25 लाख मतों से हरा दिया। 2012 में विधायक बनने से पहले अजय मिश्रा टेनी वकालत भी करते थे, मगर उनका मुख्य व्यवसाय खेती और व्यापार था। कौन जानता था कि कभी खेती करने वाले अजय मिश्रा टेनी एक दिन किसानों के सबसे बड़े गुनाहगार बन जाएंगे। अजय मिश्रा टेनी की छवि इलाके में दबंग और बाहुबली नेता की भी रही है। इनकी इसी छवि के पीछे बहुत बड़ी वजह यह भी है कि उनमें पहलवानी को लेकर हमेशा से जुनून रहा और शुरुआती दिनों में उन्होंने कुश्ती भी की। साल 2000 में उनके ऊपर हत्या का एक केस भी दर्ज हुआ, मगर 2004 में स्थानीय अदालत ने उन्हें आरोप मुक्त कर दिया।
रविवार को भी उनके गांव बनबीपुर में एक दंगल प्रतियोगिता का आयोजन था। इस कार्यक्रम में लखीमपुर दौरे पर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया था। डिप्टी सीएम के आने की खबर सुनते ही आसपास की तहसीलों और जिलों के किसान तपनिया बनबीपुर मोड़ पर जमा हो गए। उनकी तैयारी डिप्टी सीएम के काफिले के सामने प्रदर्शन करने और काले झंडे दिखाने की थी। हालांकि उसी समय बीजेपी नेताओं की 2 एसयूवी उधर से गुजरी और प्रदर्शन कर रहे किसानों पे चढ़ गई। इसके बाद अजय मिश्रा टेनी सबकी निगाहों पे चढ़ गए। मोदी सरकार के मंत्री को क्या हटाया जाएगा, क्या योगी जेल भेज पाएंगे, ये सारे सवाल तैरने लगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कभी आदर्श सांसद के तौर पे चुने गए टेनी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि किसानों से पंगा लेना उनके लिए मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि चुनाव में जीत जाना और शिखर पर बने रहना दोनों में अंतर होता है। मंत्री बनने के बाद उनका रौब नहीं रुका और यही कारण है कि वो 8 लाशों के जिम्मेदार माने जाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।